हेलो गाइस, मैं हूं राजाराम नागर और आज हम करने जा रहे हैं दिल्ली करंट अफेयर के मोस्ट 10 क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने ताउते तूफान से प्रभावित हुए किस राज्य को 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात को पीएम नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है और सभी प्रभावित राज्यों को जान गंवाने वाले परिजनों को 2 लाख रुपए तथा घायलों के 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। और ये जो तूफान शुरू हुआ था वो पश्चिमी तट के से शुरू हुआ था और एक और तूफान शुरू हुआ है, वो है यास तूफान। यास तूफान भी शुरू हो गया है पश्चिमी तट से, ठीक है, नहीं पूर्वी तट से। और जो पश्चिमी तट से शुरू हुआ है वो होगा ताउते। ताउते पश्चिमी तट से और यास हुआ है पूर्वी तट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस एजेंसी ने चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो वो है हमारा नासा। नासा कहाँ की कंपनी है? ये एक अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है नासा। और 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। 2023 में क्या भेजेगी? अपना पहला मोबाइल रोबोट, ठीक है। और यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। यह मिशन रोबोट विज्ञान मिशन और मानव अन्वेषण को साथ साथ चलने पर एक उदाहरण है। वाइपर से प्राप्त डेटा वैज्ञानिकों को चंद्रमा सतह पर सटीक स्थानों पर बर्फ की सांद्रता निर्धारित करने में सहायता कर सकता है। वाइपर नामक डाटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 9 लोगों को दिया गया है? कौन से देश के लोग थे? वो दिया गया था बांग्लादेश। बांग्लादेश बिल्कुल राइट आंसर है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, पीएम कौन है यहाँ के? शेख हसीना ने बांग्लादेश को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता 9 व्यक्तियों और एक अनुसंधान संगठन को प्रदान किया है। तो 9 व्यक्ति हैं और एक संगठन है, ठीक है। तो और पुरस्कार के बारे में बता देते हैं हम आपको। ये पुरस्कार 1977 से प्रदान किया जा रहा है और इस पुरस्कार की घोषणा बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस से पहले की जाती है। इसके अंतर्गत एक स्वर्ण पदक और 5 लाख टका नगद प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में इजराइल ने सौम्या संतोष को मानदा नागरिकता देने का फैसला किया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है केरल राज्य से। तो इजराइल में गाजा से फिलिस्तीन उग्रवादियों के रॉकेट हमले में मारी गई भारतीय नर्स सौम्या संतोष का शव भारत में लाया गया था। कौन थी? सौम्या संतोष। सौम्या संतोष का शव भारत में लाया गया था। वो कहाँ की थी? केरल की थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन और नई दिल्ली के इजराइल मिशन की डिप्टी राजपूत ने सौम्या संतोष के शव को फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी थी। और केरल के इदुक्की जिले के में रहने वाली 30 साल की सौम्या इजराइल में एक वृद्ध महिला की देखभाल में काम कर रही थी। क्या कर रही थी? 30 साल की थी ये और इदुक्की जिले की थी। इदुक्की जिले की थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की है? कौन सी योजना है? वात्सल्य योजना। तो वो है, उसका आंसर है उत्तराखंड से। आंसर हमारा बिल्कुल सही है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के सीएम तीर्थ सिंह रावत यहाँ के सीएम है, और इन्होंने वात्सल्य योजना की घोषणा की है। इस योजना की घोषणा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए की गई है। कौन से अनाथ बच्चों के लिए इसकी घोषणा की गई है? इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों को पालन पोषण करेगी, भरण पोषण करेगी। इसके लिए प्रशिक्षण और एजुकेशन दी जाएगी इन बच्चों को फ्री में। बच्चों के माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, उन्हें राज्य सरकार की नौकरियां में 5% और 5% आरक्षण में छूट भी मिलेगी इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नेहरू और तिब्बत और चीन नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौन सी है? नेहरू, तिब्बत और चीन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है अवतार सिंह बीसन द्वारा लिखी एक पुस्तक का शीर्षक नेहरू, तिब्बत और चीन है। कौन सा है? नेहरू, तिब्बत और चीन। ये इंपॉर्टेंट है, जो इसका शीर्षक है किसके द्वारा लिखी गई है? अवतार सिंह बीसन के द्वारा। और इस पुस्तक में आकर्षक विस्तार से यह पुस्तक 1949 से 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद में घटनाओं का विश्लेषण करती है। जो भारत और चीन के मध्य जो भी युद्ध हुए हैं 1949 से 1962 के बीच में, उन घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने डीलॉयटेट के सहयोग में कौन सी परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजीवनी परियोजना। बिल्कुल राइट आंसर है इसका। हरियाणा सरकार के साथ हाथ मिलाते हुए कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले मरीजों को घर पर इलाज में मदद पहुंचाने के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत की गई है। योजना की शुरुआत सबसे पहले करनाल जिले में की जाएगी। कौन से जिले में? करनाल जिले में। हरियाणा के करनाल जिले में इसकी शुरुआत की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण लोगों को घर पर अपनी देखभाल के प्रबंध में सहयोग व संसाधन प्रदान करेगा। संजीवनी योजना को डिलॉयट के साथ साथ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा के स्नातक चिकित्सा विज्ञान संस्था द्वारा डिजाइन और समर्थन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एसएमएस पर आधारित रेमडेसिविर इंफोसिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और कर्नाटक ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी और दुरुपयोग रोकने के लिए मकसद से आवंटन एवं सूचना की एसएमएस प्रणाली शुरू की गई है कि इससे क्या है, कालाबाजारी रुक सके, इसीलिए इसकी शुरुआत की गई है। रेमडेसिविर के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए प्रायोगिक आधारित प्रणाली विकसित की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्नाटक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारत की हॉकी टीम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 ग्लिटिच पुरस्कार। बी आंसर बिल्कुल सही है, 18 ग्लिटिच पुरस्कार 2021। और देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान के लिए हॉकी इंडिया को प्रतिष्ठित 18 ग्लिटिच पुरस्कार के लिए चुना गया है। 47वें एफआई कांग्रेस के हिस्से के रूप में आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी इंडिया को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। FIH किसके द्वारा? FIH के द्वारा। इस समारोह के दौरान हॉकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई व्यक्ति, टीम और संगठनों को भी सम्मानित किया गया। इस समारोह में इंग्लैंड के स्ट्राइकर सैम वॉर्ड और न्यूजीलैंड के सेरेना विलियम्स को भी पुरस्कार दिया गया। किसको? एक तो सैम वॉर्ड और एक सेरेना विलियम्स।
ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बीपीएल परिवार के लोगों के लिए कोविड-19 को मुफ्त में इलाज करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा से बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य में बीपीएल परिवार कोरोना मरीजों के उपचार का सारा खर्चा हरियाणा सरकार उठाएगी। अगर कोई भी कोरोना मरीज है बीपीएल परिवार में से, तो उसका सारा खर्चा कौन उठाएगी? हरियाणा। इससे पहले हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए मरीजों के लिए 35,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। साथ ही कोविड-19 के बाद होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए विशेष क्लिनिक बनाए जाने की घोषणा की है। हरियाणा में 51 लाख से ज़्यादा टीके कोविड के लगाए गए हैं। 51 लाख से ज़्यादा कोविड-19 के टीके लगा दिए गए हैं। तो थैंक यू सो मच। अगले 27 मई की करंट अफेयर के लिए देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।